नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। एंड गाइस, डेली प्रीलिम्स फ्री टेस्ट सीरीज का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर डेली टॉपिक वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। टेस्ट से एक दिन पहले आपको टॉपिक प्रोवाइड करा दिया जाता है। जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो बायोटेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन का है। और ये टॉपिक्स आपको कहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो हमारा टेलीग्राम का एक चैनल है ओनली करंट अफेयर, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। यहाँ पर एक दिन पहले ही टेस्ट के टॉपिक प्रोवाइड किए जाते हैं। इस टॉपिक को आप पढ़कर आते हैं और फिर नेक्स्ट डे आपका टेस्ट लिया जाता है। और यूट्यूब चैनल जो है हमारा ओनली करंट अफेयर, इसको अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा, तो उससे हमारी हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। पहली बार अगर आप ये टेस्ट देने वाले हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिए और टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए ये वाली स्क्रीन को पढ़ लीजिए। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए टेस्ट को शुरू करते हैं। आपका ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यूपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन आया गया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म हम लोग को ब्रिंजल का देखने को मिला था, जिसको बीटी ब्रिंजल के नाम से जाना जाता है, जो कि डेवलप हुआ था। तो इस बीटी ब्रिंजल का क्या ऑब्जेक्टिव था? ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप था बीटी ब्रिंजल, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था इसको बनाने का? क्या इसके टेस्ट और न्यूट्रिटिव यानी कि न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंप्रूव करना था क्या? क्या इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना था क्या? कीट प्रतिरोधी बनाना था क्या? क्या इसे ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाना था क्या? सूखा प्रतिरोधी? क्या इसकी लाइफ को लंबी करनी थी क्या? इसलिए ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप हम लोग को देखने को मिला बीटी ब्रिंजल। बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी बी। इसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना था कि इसमें कीटाणु वगैरह ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एलटीई लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्ट वीओएलटीई, जियो चलाया होगा आपने, तब से वीओएलटीई आ गया था, फिर वीओएलटीई के फोन्स हम लोग को देखने को मिले। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, तो इसमें डिफरेंस क्या है ये पूछा गया है। विद रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? तो एलटीई एक नेटवर्क का टाइप है और वीओएलटीई सर्विस का टाइप है, जो कि जो है वो नेटवर्क में प्रोवाइड की जाती है। एलटीई डेटा ओनली टेक्नोलॉजी है, सिर्फ यहाँ पर डेटा मिलता है, और वीओएलटीई में सिर्फ वॉइस प्रोवाइड की जाती है। क्या होगा इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट? बताइए जल्दी फटाफट, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी वन ओनली, सिर्फ वन जो है वो इसका करेक्ट है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। राइट? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ज्यादा ना बने। चिंता करने की बात नहीं है, इसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी मैंने रखे हैं जो कि स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं। देखो, यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में नेगेटिव मार्किंग होती है, बट कुछ कुछ स्टेट सिविल सर्विसेज में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो वहां पर आप तुक्का खेल सकते हो। बट यूपीएससी में तुक्का नहीं खेलना। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ो, स्किप करो, सीधे निकलना है उस क्वेश्चन के आगे। जैसे कि जीएसएम, जीएसएम के अंदर वेरिएशन होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का, टीडीएमए का, सिर्फ कि जीएसएम में क्या सिर्फ टीडीएमए का वेरिएशन होता है। और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो होता है वो एक एनालॉग सेलुलर टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिलती है। और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल इनेबल्ड वॉइस कॉलिंग टेक्नोलॉजी है इंटरनेट के ऊपर, वॉइप। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताओ। तो ये स्किप करने वाला क्वेश्चन होता है बेसिकली। जैसे कि आपको ये वाला तो पता ही लग ही गया होगा, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो वो आपको बताइए कि एक टेक्नोलॉजी है वॉइस कॉलिंग की इंटरनेट के ऊपर, तो ये चीज तो सही है। बट अगर जिनको कोई आइडिया नहीं है इन दोनों के बारे में तो तुक्का मत मारना। वैसे तो इसका आंसर जो है वो सिर्फ 3 ही हम लोग को देखने को मिलता है, बट ऐसे क्वेश्चन इसलिए आपके सामने रखे जाते हैं जिससे कि आपको ये भी प्रैक्टिस हो कि भाई जो क्वेश्चन आता नहीं है उस पर तुक्का नहीं लगाना है। समझ रहे हो? और अभी तो आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन इस प्रकार का है, तो आप जाकर थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी। क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, अभी 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो ये जीएसएम, जीपीआरएस, 4G, एलटीई, वीओएलटीई, इससे रिलेटेड भी चीजें आ सकती हैं। राइट? तो बताइए आप, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ई कोली बैक्टीरिया, ये रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन में यूज किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट जो है, जो कि जेनेटिकली प्रोड्यूस प्लांट होते हैं, उसमें कुछ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को देखने को मिलती है। तो बताइए इसमें कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसमें? द करेक्ट आंसर विल बी दोनों,
दोनों ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है 5G। 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो स्मार्टफोन्स होते हैं स्नैपड्रैगन X55 जिसमें होता है, या फिर स्नैपड्रैगन X60 होता है मॉडेम RF सिस्टम, वो 5G कंपैटिबल स्मार्टफोन होते हैं क्या? जैसे कि 4G LTE होता है, तो 5G के अंदर भी OFDM बेस्ड, यानी कि OFDM यानी कि ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो इसके ऊपर बेस्ड क्या ये होता है 5G भी, यानी कि जैसे 4G LTE है, क्या 5G भी OFDM बेस्ड ही है? और क्या वो सेम मोबाइल नेटवर्किंग प्रिंसिपल पर ही ऑपरेट करेगी क्या? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? याद रखना ये दोनों ही जो है वो इसके करेक्ट आंसर है, दोनों ही बिल्कुल इसके करेक्ट है। आप ये दोनों जो है वो थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, 4G LTE में भी OFDM टेक्नोलॉजी है, तो इसमें भी OFDM टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ऐसी जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली होती है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी की अभी चर्चा चल रही है। आपको पता होगा जियो ने अभी अनाउंस भी किया, हमने करंट अफेयर्स पे पढ़ा भी है इसके बारे में, कि जियो ने अनाउंस कर दिया है कि गूगल के साथ मिलकर जो है ये काम कर रही है 5G स्मार्टफोन्स बनाने के ऊपर। तो स्मार्टफोन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि जिन स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन टेक्नोलॉजी होती है X55 या 60, तो उसमें जो है वो 5G कंपैटिबल वो स्मार्टफोन्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। राइट, तो इन सब ऐसी टेक्नोलॉजी जियो बना रहा है सस्ते रेट में। साथ ही साथ 5G नेटवर्क को स्टैब्लिश करने वाला है जियो, पता है कि अगले साल तक हो जाएगा ये। तो ये चीज है, तो इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए आपको। दोनों ही इसके करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग 1G 2G 3G 4G, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1G किससे रिलेटेड है, 2G किससे रिलेटेड है, 3G किससे, 4G किससे, जल्दी बताओ। मैच द फॉलोइंग 1G एनालॉग वॉइस, 2G CDMA, 3G CDMA 2000 और 4G एरा ऑफ मोबाइल इंटरनेट जिसको हम लोग बोलते हैं। 4G से इंटरनेट मतलब मोबाइल इंटरनेट का एरा शुरू हो गया, क्योंकि 4G के आने के बाद स्पीड वगैरह देखिए आप कितनी बेहतरीन। बिना पहले के तो बफरिंग पर यूट्यूब देखा जाता था, आज की डेट में आप कितने इजी तरीके से लेक्चर को देख रहे हो। आज से 5 साल पहले 6 साल पहले इमेजिन करो क्या स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, जो वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो वो कौन सी जनरेशन की वैक्सीन होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? वैक्सीन इस बार कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, उसकी आपको एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए स्टैटिक पोर्शन के अंदर। तो ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहलाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा। एलिसा क्या है? क्या एलिसा को रेडियो लेबल्ड सेकंड एंटीबॉडी की तरह यूज किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है इसका? रेड ब्लड सेल्स में क्या इसका उपयोग होता है? ये लाइसिस, जो सेल लाइसिस जो होते हैं, तो उसमें उपयोग होती है क्या ये? इसके अलावा ये क्या जो कलर्ड एंड प्रोडक्ट जो होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए इसमें सबट्रेट जो है वो लगाया जाता है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो स्किप वाले होते हैं, अगर आपको नहीं आ रहा तो स्किप करो, तुरंत स्किप करो, उसमें रुकना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो निराश करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को देखकर निराश मत होना कि अरे यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं। इसके अलावा भी और भी सेक्शंस होंगे जिसमें आप अच्छी तैयारी करोगे, बट इसमें भी थोड़ी एक मतलब मोटे मोटे तौर पर आपको जानकारी होनी चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, राइट, और किस एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। जैसे कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन हो गए, राइट, 5G टेक्नोलॉजी वाले हो गए, तो आपको एक टॉपिक्स का भी आइडिया मिल रहा है अभी यहाँ पर कि हाँ यार आपको ये टॉपिक शॉर्ट शॉर्ट देख कर जाना है। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है? पहला, ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो टोबैको हम लोग को देखने को मिला था। इसके अलावा ये इंसर्जन और एक्सीजन जो है एक जीन का, इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आपने जो है वो मैंने भी आप लोग को पढ़ाया हुआ है पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी थी। एक टूल आता है, उस टूल का नाम अभी पता नहीं मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, वो अच्छा टूल था यार, वो याद था भी एकदम, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो टूल रहता है जिससे कि जो जो डीएनए जो होते हैं ना उसको निकाला जाता है, वो टूल का नाम पता नहीं क्या है, मुझे अचानक याद था यार, वो बिल्कुल याद नहीं आ रहा। डीएनए कटिंग में उपयोग होता है। चलो एनीवेज आपको याद आया बता देना, अभी एकदम अचानक से याद नहीं आ रहा, वो याद है, वो उसका वर्ड नहीं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ मैं। रेट्रो वायरस जो होते हैं गाइस, इसका उपयोग किया जाता है वेक्टर पर्पस के लिए, क्लोनिंग। देखो इतना हम लोग को पढ़ना नहीं है। गोल्डन राइस ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको पढ़ना था, इसी को लेकर मैंने ये क्वेश्चन रखा था यहाँ पर। तो गोल्डन राइस की जो वैरायटी है, तो ये वैरायटी बीटा कैरोटीन इसमें होता है, ठीक है, ना कि सी कैरोटीन, ठीक है, तो बीटा कैरोटीन इसके अंदर होता है गोल्डन राइस के अंदर, और डी जो है वो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, बाकी सब जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। 10वां क्वेश्चन ये आया था यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2013 में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो क्या ये जीन्स को अलाउ करती है ट्रांसफर करने के लिए स्पीसीज ऑफ प्लांट्स में, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स में क्या अलाउ किया जाता है? क्या एनिमल टू प्लांट में अलाउ किया जाता है जीन को चेंज करना, जीन को ट्रांसफर करना? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म
पर जीन्स जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कंडक्ट की जा सकती है क्या? देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ओनली वन। इसमें थोड़ा लॉजिक लगाइए कि ह्यूमन के अंदर भी, हालांकि आज की डेट में कोशिश की जा रही है, बट वो अभी एट प्रेजेंट प्रैक्टिस में नहीं है। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग को इसी की देखने को मिलती है, प्लांट्स की हम लोग को देखने को मिलती है, प्लांट्स की स्पीसीज की। आप देखते होंगे जैसे कि कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, इस प्रकार से, है ना। एनिमल टू प्लांट सवाल ही नहीं उठता। सेकंड तो आप गलत कर ही दोगे, सेकंड गलत कर दोगे तो ये वाला मतलब ये दो ऑप्शंस तो आपके एलिमिनेट हो गए। तो आपकी फाइट जो है वो सिर्फ दो ही ऑप्शंस के साथ है, 50-50% चांसेस आपके पास होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म, कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ही वेग क्वेश्चन, मतलब वेग स्टेटमेंट है, देखते सही समझ में आ रहा है। तो करेक्ट जो होगा वन ओनली होगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस थे और 10 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर अपना स्कोर लिखकर बताइएगा। टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है, चाहते हैं कंटिन्यू ऐसी चलती रहे टेस्ट सीरीज, लाइक का बटन हिट कर दीजिए, नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इन नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। फुल पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, और हर प्रकार के, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर प्रकार के कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और काफ़ी कम कीमत पे। और ये टेलीग्राम के हमारे कुछ चैनल्स हैं, फ्री चैनल्स, जिसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ओनली करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको टेस्ट के टॉपिक मिल जाएंगे। अब चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।